हे फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मी एलपीएस एकेडमी या जर्नी टू एक्सीलेंस में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं सितंबर मंथ का करंट अफेयर्स का लेके आई हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो पहली न्यूज है, भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस है। ठीक है, विकसित किसने किया? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित किया गया। दिल्ली में पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी ने झंडी दिखाकर इसे रवाना किया। आईओसी की योजना 2023 तक दिल्ली एनसीआर में 15 और हाइड्रोजन ईंधन सेल बसें शुरू की गई। यह भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम तेल कंपनी है और 1964 में इंडियन ऑयल कंपनी लिमिटेड स्थापना इसकी हुई थी 1959 में, और इंडियन रिफाइनरी लिमिटेड जो की स्थापना हुई थी 1958 में विलय के माध्यम से गठित किया गया है। वैश्विक ऊर्जा मांग की अगर बात करें तो वैश्विक ऊर्जा मांग वृद्धि में हाइड्रोजन और जैव ईंधन का हिस्सा कितना है? 25% है। ठीक है, तो भारत की पहली हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल बस इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा विकसित की गई। चलिए, ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि मलयालम फिल्म 2018। कौन सी फिल्म है? मलयालम फिल्म है। 2018 को 96 नंबर का जो एकेडमी पुरस्कार, उसमें सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी के लिए ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुना गया है। निर्देशक कौन है? जूड एंथनी जोसेफ है। फिल्म 2018 में विनाशकारी बाढ़ के दौरान जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के विनाशकारी परिणामों का सामना करने के बारे में है। 95 अकादमी पुरस्कार के दौरान RRR गीत नाटू नाटू को ऑस्कर दिया गया बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। ठीक है, तो ये था ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि जो कि मलयालम फिल्म है 2018। चलिए, पहला उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो। पहला उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो उद्घाटनकर्ता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। उद्घाटन की बात करें तो ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट। उद्घाटन करता कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और उद्घाटन कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट। इस शो का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार और इंडियन एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड IEML द्वारा किया गया था। ठीक है, इस शो को फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ व्यापार मेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट, फिक्की द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ व्यापार मेला पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। तो पहला उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, आप याद रखिएगा, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश। ठीक है, मिथुन को मिली खाक पशु के रूप में पहचान। मिथुन को मिली खाक पशु के रूप में पहचान। मान्यता प्राप्त FSSAI भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया मिथुन बोस फ्रंटलिस एक अर्धपालतू गो जातीय प्रजाति है। एक अर्धपालतू गो जातीय प्रजाति है जो पूर्वोत्तर भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश की मूल निवासी है। कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल की राजधानी क्या है? ईटानगर है। कारण क्या है? अरुणाचल प्रदेश में इसका व्यावसायिक उपयोग पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसका व्यावसायिक उपयोग पाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल ब्रिगेडियर डी मिश्रा और सेवानिवृत्त हैं। और बात करें FSSAI की तो खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और किसके तहत किया गया? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत। ठीक है, देखिए, FSSAI established under Ministry of Health and Family Welfare under the Food Safety and Standard Act 2006। ठीक है, तो ये था मिथुन जो कि अरुणाचल प्रदेश, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में इसका व्यावसायिक उपयोग पाया जाता है। इसको क्या दिया गया? खाद्य पशु के रूप में पहचान मिली है। ठीक है, भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव। भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, इंपॉर्टेंट, 2023 ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर स्थित विश्वनाथ घाट। ब्रह्मपुत्रा नदी के तट पर स्थित है विश्वनाथ घाट को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। यह असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। विश्वनाथ घाट को गुप्त काशी के रूप में भी जाना जाता है। विश्वनाथ घाट को किस रूप में जाना जाता है? विश्वनाथ घाट को गुप्त काशी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा है। पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी हैं और असम की राजधानी है दिसपुर। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत ही फेमस है वहां का, याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव
राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023। इंदौर ने सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी 2022 के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है। इंदौर ने सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी 2022 के लिए शीर्ष स्थान हासिल किया है। भारत के स्मार्ट शहरों में सूरत दूसरे स्थान पर, फर्स्ट इज इंदौर, सेकंड इज सूरत, जबकि यूपी के आगरा ने तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। यूपी के आगरा ने तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार एमपी और उसके बाद तमिलनाडु। एमपी फर्स्ट पे है और राज्यों में, और सेकंड पे कौन है? तमिलनाडु। 2018 से स्मार्ट सिटी मिशन के तहत आयोजित किया गया। ठीक है। एमएस स्वामीनाथन, भारत की हरित क्रांति के जनक। आपको पता है 1966 है ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन, एमएस स्वामीनाथन। तो चलिए देखते हैं, एमएस स्वामीनाथन भारत की हरित क्रांति के जनक का निधन हो गया है। आईसीएआर के महानिदेशक के रूप में उन्होंने भारत की हरित क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और 1987 में प्रथम विश्व खाद्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, इंपॉर्टेंट। जिसके बाद उन्होंने चेन्नई में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की, इंपॉर्टेंट। चेन्नई में उन्होंने क्या किया? चेन्नई में एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी की। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा उन्हें आर्थिक पारिस्थितिकी के जनक के रूप में भी जाना जाता है, इंपॉर्टेंट। उन्होंने 2004 में किसानों की आत्महत्या के समाधान के लिए राष्ट्रीय किसान आयोग की अध्यक्षता की। राष्ट्रीय किसान आयोग की अध्यक्षता भी की 2004 में। उनके द्वारा जीते गए पुरस्कार शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, पद्म विभूषण और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, जिसको एशिया का नोबेल भी बोलते हैं, है ना। चलिए, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023, शीर्ष 4 जो देश हैं ग्लोबल इनोवेशन में, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएसए एंड यूनाइटेड किंगडम। भारत की रैंक इसमें कितनी है? 40वीं है। 40 नंबर पे भारत है ग्लोबल इनोवेशन में, नवाचार में। ठीक है। जारी कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, विपो द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। चलिए, भारत द्वारा ग्रीन अमोनिया का पहला आयात इंपोर्ट किया गया है। ग्रीन अमोनिया देखिए, बीओर चिदम्बरनार बंदरगाह तमिलनाडु के माध्यम से आयात किया गया है। ग्रीन अमोनिया वह अमोनिया है जो सौर या पवन ऊर्जा जैसे, जो कि सोलर या विंड एनर्जी जो होती है, उसके नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके उत्पादित किया जाता है। ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी होती है ना, उसका यूज करके इसे प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है। ग्रीन अमोनिया वह अमोनिया है जो, देखिए, green ammonia is ammonia that is produced using renewable energy sources such as solar, wind power। ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भारत द्वारा ग्रीन अमोनिया का पहला आयात किया गया है। वनमाली अग्रवाल को टाटा एडवांस सिस्टम TASL, वनमाली अग्रवाल को टाटा एडवांस सिस्टम TASL का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। TASL की स्थापना 2007 में हुई थी, 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय बैंगलोर में है। कहाँ पे है? बैंगलोर में। टाटा एडवांस सिस्टम TASL भारत की अग्रणी एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। यह भारत के सबसे बड़े समूह टाटा सन्स की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। ठीक है। वनमाली जी का नाम याद रखिएगा। 2023 में विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था, 2023 में विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था, पहली रैंक मिली है सिंगापुर को, सेकंड है हांगकांग। पहली है सिंगापुर, दूसरी है हांगकांग। सूचकांक का नाम क्या है? विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक द्वारा प्रकाशित हेरिटेज फाउंडेशन, हेरिटेज फाउंडेशन। 1970 में रैंकिंग शुरू होने के बाद यह पहली बार है कि हांगकांग दूसरे स्थान पर खिसक गया है। 1970 से ये रैंकिंग दी जा रही है और ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है कि हांगकांग सेकंड नंबर पे आया है। ठीक है। सिंगापुर की सफलता का कारण क्या है? सिंगापुर में कॉर्पोरेट कर की दर 17% बहुत कम है। लाभांश पर कोई पूंजीगत लाभ कर या व्यक्तिगत आयकर नहीं है।
भारत का आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 52.9 है। भारत का कितना स्कोर है? 52.9 है, जो 2023 सूचकांक में इसकी अर्थव्यवस्था को 131वां सबसे मुक्त बनाता है। 131 नंबर पर भारत है। सिंगापुर इज नाउ रैंक्ड वर्ल्ड्स फ्रीएस्ट इकोनॉमी। चलिए, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर उद्घाटन न्यू जर्सी यूएसए में। उद्घाटन कहाँ हुआ है? न्यू जर्सी यूएसए में। अक्षरधाम मंदिर के नाम से जाना जाता है, अक्षरधाम मंदिर, ठीक है। इसे आधुनिक युग में भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर माना जाता है। अक्षरधाम मंदिर का निर्माण BAPS स्वामी नारायण अक्षरधाम संगठन द्वारा किया गया है, ठीक है। तो न्यू जर्सी का नाम याद रखिएगा, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मंदिर हो गया है। विश्व प्रतिभा रैंकिंग 2023, भारत 56 नंबर पर है, स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है। तो विश्व प्रतिभा में भारत कितने पे है? 56 नंबर पर है प्रतिभा में। और टॉप पर कौन है? स्विट्जरलैंड। और उसके बाद आता है लग्जमबर्ग, उसके बाद लग्जमबर्ग आता है। अच्छा, स्विट्जरलैंड और लग्जमबर्ग किस कॉन्टिनेंट में है? यूरोप, है ना। चलिए, रैंकिंग जारी कौन करता है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट रिपोर्ट द्वारा इसे जारी किया जाता है। तो प्रतिभा में हम 56वें स्थान पे है। फर्स्ट है स्विट्जरलैंड एंड सेकंड वन इज लग्जमबर्ग। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 जीता कौन? वहीदा रहमान। घोषणा की बात करें, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर। दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सर्वोच्च आधिकारिक सम्मान है। यह पुरस्कार 1969 में दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष पर शुरू किया गया था। भारत की पहली पूर्ण लंबाई वाली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र 1913 से एक चीज और याद आता होगा आप लोगों को, गीतांजलि के लिए नोबेल मिला था ना टैगोर को, ठीक है। बनाने के लिए भारतीय सिनेमा के पिता के रूप में भी जाना जाता है। चलिए, एक्स्ट्रा था, ये रही वहीदा रहमान जी। आगे आइए, नॉर्मन बोरलॉग। चलिए, ये भी रेवोल्यूशन से ही रिलेटेड है, जैसे स्वामीनाथन के बारे में हमने देखा है ना। नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 विजेता भारतीय कृषि वैज्ञानिक स्वाति नायक को। कौन है ये? भारतीय कृषि वैज्ञानिक है। पुरस्कार दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन। यह पुरस्कार जीतने वाली तीसरी भारतीय कृषि वैज्ञानिक बनी है। तो दो और कौन सी है वो आप लोग सर्च करोगे, ठीक है। तो ये हो गया नॉर्मन बोरलॉग फील्ड। और नॉर्मन बोरलॉग को देखोगे क्यों फेमस है, ठीक है। इतना करो आप लोग थोड़ा सा, मतलब खुद से। 30वां सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स, याद हो जाएगा, सिंगापुर एंड इंडिया, ठीक है। तो 30वां हुआ सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास, आयोजित हुआ है कहाँ पे? सिंगापुर में। भाग किसने लिया? भारतीय नौसेना के जहाज रणविजय और कावरती और पनडुब्बी INS सिंधु केसरी। तो ये पूछ सकता है किसने रणविजय, कावरती और पनडुब्बी कौन सी थी? INS सिंधु केसरी ने इसमें भाग लिया। अभ्यास आमतौर पर 2 चरणों में आयोजित किया जाता है, एक बंदरगाह चरण और एक समुद्री चरण, ठीक है। तो 30वां सिंगापुर भारत समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास हुआ, ये 30वां था, ये याद रखिएगा। युद्ध अभ्यास 2023 अलास्का, क्या है? युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण भारतीय सेना और अमेरिकी सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित वार्षिक अभ्यास अलास्का संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया गया। उद्देश्य क्या है? संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संचालन में अंतर संचालनीयता बढ़ाने के लिए सामरिक अभ्यासों की एक श्रृंखला का अभ्यास करना। पहला युद्ध अभ्यास की बात करें, सैन्य अभ्यास 2004 में आयोजित किया गया था। तो युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण अलास्का देख लीजिएगा। चलिए, इंडियन ग्रां प्रिक्स 2023 2013 के बाद भारत द्वारा आयोजित किया गया, 2013 के बाद, ठीक है। जीता कौन? मार्को बेजेची, इटली के हैं, ये जीते हैं मार्को। और आयोजित ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट, वहां पे आयोजित हुआ। आयोजक कौन? भारतीय एथलेटिक्स महासंघ
AFI की स्थापना 1946 में हुई थी और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली में। ठीक है, तो इंडियन ऑयल ग्रांड प्रिक्स ऑफ इंडिया 2023। टेनिस हॉल ऑफ फेम, लिएंडर पेस खिलाड़ी वर्ग में इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए नामांकित होने वाले पहले एशियाई व्यक्ति के रूप में उभरे हैं, लिएंडर पेस। ठीक है, याद रखिएगा। भारत के पूर्व खिलाड़ी विजय अमृतराज को भी योगदानकर्ता श्रेणी में नामांकित किया गया था। किसको? विजय अमृतराज को। ITHF की स्थापना की बात करें 1954 में हुई थी। एक टेनिस खिलाड़ी और व्यवसायी जिमी वॉन एलन ने की थी। किसने की थी? जिमी वॉन एलन ने की थी 1954 में। अब आ जाइए ब्लेज और टोंक, ब्लेज और टोंक। ब्लेज टोंक क्या है ये? भारत में 2023 में क्रिकेट विश्व कप के लिए ICC द्वारा ब्लेज और टोंक नामक आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया गया। ये शुभंकर है, ठीक है। 2023 क्रिकेट विश्व कप के लिए ICC द्वारा ब्लेज और टोंक नामक आधिकारिक शुभंकर का अनावरण किया गया। ICC का मुख्यालय दुबई UAE में है और इसके 105 सदस्य हैं। इंपॉर्टेंट, दुबई में है और 105 सदस्य हैं। तो ब्लेज और टोंक क्या है? शुभंकर है। 21 सितंबर अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस या विश्व शांति दिवस। थीम क्या है? शांति के लिए कार्रवाई, वैश्विक लक्ष्यों के लिए हमारी महत्वाकांक्षा। ठीक है, ये थीम है। उद्देश्य क्या? हर साल दुनिया भर में हिंसा और संघर्षों को रोकते हुए शांति को बढ़ावा देना। फिर आता है 24 सितंबर। 21 हमने देखा अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस। फिर आइए 24 सितंबर विश्व नदी दिवस। विश्व नदी दिवस थीम क्या है? नदियों के अधिकार। थीम नदियों के अधिकार इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? विश्व की सभी नदियों और उनके महत्व के बारे में जन जागरूकता फैलाना, बढ़ाना। 26 सितंबर विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस थीम क्या है? विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस के वैश्विक पर्यावरणीय सार्वजनिक स्वास्थ्य, हर दिन हर किसी के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए खड़ा होना। उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करना। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस। 27 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यटन दिवस। थीम क्या है? पर्यटन और हरित निवेश। पर्यटन और हरित निवेश। उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में पर्यटन को बढ़ावा देना। वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। ठीक है, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस 26 सितंबर और 27 को विश्व पर्यटन दिवस। उद्देश्य क्या है? दुनिया भर में पर्यटन को बढ़ावा देना। तो ये थे सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स और खूब अच्छे से पढ़िए, खूब खुश रहिए। थैंक यू सो मच।